हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर की क्वेश्चन नंबर 48, 49 एंड 50। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 47 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो जाके देख सकते हो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 48। तीन क्वेश्चन करेंगे 48, 49 एंड 50। और आज हम सीखेंगे कि हमें पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनाना है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 48 में गिवन है अपने पास, ललित, मधुर एंड नीना वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एज 50%, 30% एंड 20%। सो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 50%, 30% एंड 20% ये गिवन है। तो इसे ऐसे लिख ले 5:3:2। देखो 50/100, 30/100 एंड 20/100 बेस सेम है। तो अपने पास रेशियो क्या बनेगा? 50:30:20। सब में जीरो कॉमन है, हटा देंगे तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा? 5:3:2 का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद गिवन है अपने पास क्रेडिटर्स गिवन है, प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ओल्ड आइटम में स्टार मार्क करेंगे। कैपिटल्स का बैलेंस है पार्टनर का, कैश, डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, ओल्ड आइटम, P&L, ओल्ड आइटम। ठीक है। ऑन दिस डेट मधुर रिटायर, कौन रिटायर हो गया? यहाँ से मधुर रिटायर हो गया, सेकंड पार्टनर। एंड ललित एंड नीना एग्री टू कंटिन्यू ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। टर्म्स क्या क्या इनके पास? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 51,000। गुडविल वैल्यू करेंगे 51 के ऊपर। वर्कमैन कॉम्पनसेशन के ऊपर क्लेम है 6,000 रुपए का, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व गिवन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस अमाउंट को कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ब्रोट डाउन करके कितनी कर देनी है? 15,000। इन्वेस्टमेंट अभी कितना अपने पास? 40,000 का। सो 40,000 का इन्वेस्टमेंट हमें 15,000 कर देना है, तो कितनी वैल्यू कम करेंगे इन्वेस्टमेंट की हम? 25,000। इस 25,000 के लिए लेकिन इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन फंड कितना अपने पास? 10,000 का ये। तो जो बैलेंस 15,000 है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? फिर अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को रिड्यूस करना 1,000 से। मधुर वाज टू पेड 10,300 इन कैश एंड बैलेंस वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट पेबल इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, कोई बात नहीं। हमें करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साथ में मधुर लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड। करते हैं। सबसे पहले तो गुडविल का ट्रीटमेंट कर ले। सो जो गुडविल की अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है फर्म की वो कितनी है? 51,000। इसके अंदर मधुर का शेयर कितना आएगा गुडविल में? 51,000 का कितना कैलकुलेट कर लेंगे हम? 3/10। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास? 5100 मल्टीप्लाई बाई 3, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 15,300। इस 15,300 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस पार्ट मधुर को हटा दो यहां से, जो रिमेनिंग पार्टनर बचे अपने पास ललित एंड नीना, इनका गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? ललित एंड नीना का अपने पास 5:2। सो एंट्री क्या बन जाएगी अब अपने पास? ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मधुर्स कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है अपने पास इसकी? 15,300। और इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:2 में। 15,300 डिवाइडेड बाई 7, आंसर आ रहा है पॉइंट्स के अंदर। ठीक है। सो हम प्रॉपर करके लिख लेंगे 10,929 एंड 4371। ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया? गुडविल की अमाउंट्स आ गई जो पार्टनर्स ने गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए। ठीक है। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है करने की, क्वेश्चन ने नहीं बोला हुआ, ये आपके वर्किंग का पार्ट हो जाएगा। ठीक है। चलो अब बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन में। सबसे पहले क्लेम अपने पास WCR के ऊपर कितने का है? 6,000 रुपए का। क्वेश्चन में कितना क्लेम गिवन है? 6,000 का, लेकिन अपने पास रिजर्व नहीं है, तो सारी अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। टू क्लेम ऑन WCR या फिर प्रोविजन ऑन क्लेम ऑन WCR, कैसे भी लिख लो। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट टू बी ब्रोट डाउन टू 15,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 15,000 कर देनी है। इन्वेस्टमेंट है 40,000 का, कितनी वैल्यू कम हुई? 25,000। उसके लिए कितना फंड है हमारे पास? 10,000।
मतलब 10,000 का पूरा फंड हमने यूटिलाइज कर लिया ये वाला। तो अब कितना ट्रांसफर कर देंगे हम अपने पास रिवॉल्यूशन में, 25 माइनस 10, 15,000 की हम अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 40,000 की इन्वेस्टमेंट थी अपने पास, उसकी वैल्यू कर कितनी देनी है 15,000, तो कितनी वैल्यू कम हुई 25,000। इस 25,000 के लिए 10,000 का रिजर्व है अपने पास, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट की कितनी वैल्यू कम करके दिखाएंगे फिर रिवैल्यूएशन में हम 15,000 की वैल्यू कम करके दिखाएंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को रिड्यूस करना है 1000 से बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितनी वैल्यू कम करनी है 1000 से। उसके बाद मधुर वाज टू बी पेड, बस इतने ही आइटम है। रिवैल्यूएशन का बैलेंस निकाल लो, क्या है अपने पास यहाँ पे आएगा 21,000, 21,000, तो अपने पास लॉस आएगा कितने का 20,000 का, ठीक है। बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ललित, मधुर एंड नीना, ललित, मधुर एंड नीना। कितनी कितनी अमाउंट आएगी 20,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने ओल्ड रेशियो 532 में डिवाइडेड बाई 10। सो ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 10,000, 6,000 एंड 4,000। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हमने इसको 532 में डिस्ट्रीब्यूट किया 564। कितनी अमाउंट आएगी अपने पास 564, ठीक है, सॉरी 1064 अमाउंट आएगी। 20,000 को डिवाइड कर लेंगे 10 से, कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास 2,000, मल्टीप्लाई बाई 5 10,000, मल्टीप्लाई बाई 3 6,000, मल्टीप्लाई बाई 2 4,000, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन में क्या करना है हमें, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बनाना है। कैपिटल अकाउंट और करते हैं पार्टनर्स का। पार्टनर्स के नाम है ललित, मधुर, नीना, ललित, मधुर, नीना, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे 50 40 25 बाई बैलेंस बीडी 50,000, 40,000 एंड 25,000, 40,000 एंड 25,000, ये पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस हो गया। ओल्ड आइटम में क्या अपने पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये तो पूरा यूटिलाइज हो चुका है इन्वेस्टमेंट के टाइम पे। उसके बाद गुडविल अपने पास, टू गुडविल अकाउंट। गुडविल की वैल्यू कितनी है 20,000 गुडविल की वैल्यू है। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 5:3:2 में, कितनी अमाउंट आ जाएगी 10,000, 6,000 एंड 4,000, ठीक है। उसके बाद गुडविल के बाद है P&L का बैलेंस, टू P&L अकाउंट, कितना अपने पास 10,000, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये भी 5:3:2, ओल्ड रेशियो में ही जाएगा। सो ये आ जाएगा अपने पास 5,000, 3,000 एंड 2,000, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद गुडविल की एंट्री कर ले। गुडविल के लिए हमने क्या किया था, मधुर की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट की थी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बाई ललित से कैपिटल अकाउंट, बाई नीनाज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट किसके कॉलम में जाएगी, मधुर वाले कॉलम में, ठीक है। और यहां पे हम क्या लिख लेंगे, टू मधुर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट किसके कॉलम में जाएगी अपने पास, ललित एंड नीना के कॉलम में। सो अमाउंट कितनी कितनी है 10,929, 10,929 एंड कितनी अमाउंट है 4371, 4371, 4371, ये हो गया। अब रिवैल्यूएशन में अपने पास क्या आया था, लॉस आया था 1064 का, ये भी रिकॉर्ड कर ले। 10,000, 6,000, 4,000 का क्या आया था अपने पास, लॉस आया था, ये भी रिकॉर्ड कर लेते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। अपने पास लगभग एडजस्टमेंट्स हो गई। अब आ जाओ, मधुर को पे कर देना है 10,300 इन कैश, पे कर दो मधुर को टू कैश अकाउंट। कितना कैश पे कर देंगे मधुर को, 10,300 कैश की हम पेमेंट कर देंगे, ठीक है। और जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा उसके लोन अकाउंट में, तो बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे टू मधुर से लोन अकाउंट, जो भी अमाउंट आएगी उसे हम लिख लेंगे, ठीक है। और पार्टनर्स का बैलेंस लिख लेंगे टू बैलेंस CD क्या आता है, ठीक है। इतना ही करना है क्वेश्चन में, ठीक है ना। उसके बाद अभी हमें इसका क्या करना है, लोन अकाउंट भी बनाना है, वो बाद में देखते हैं, पहले बैलेंस लिख लेते हैं। ललित का कर ले पहले 50,000, इस 50,000 से अपने पास डेबिट के सारे आइटम माइनस कर लो। $14,071 कितना बैलेंस आएगा 14,071। ऐसे ही नीना का कर लेंगे पहले 25,000 अपने पास क्रेडिट का टोटल है, 25,000 से माइनस कर लेंगे डेबिट के सारे आइटम।
सो कितना बैलेंस आ जाएगा अपने पास? ये बैलेंस आ जाएगा 10,629 बैलेंस किसका? नीना का। अब मधुर का चेक करते हैं। 40,000, 10,939 प्लस 4,371, इसकी क्रेडिट साइड का टोटल आ गया अपने पास 53,310। 55,310 में से माइनस कर लेंगे हम कितना? 6,000, 3,000, 6,000 एंड 10,300, तो कितना बैलेंस बचेगा अपने पास? ये 30,000 बैलेंस बचेगा। टोटल को ठीक करना ही आएगा 55,300, 55,300 टोटल आएगा और बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास? 30,000 का बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, चलो अब करते हैं हम अपने पास मधुर का क्या करना है? हमें लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। मधुर से लोन अकाउंट, फॉर्मेट क्या क्या रहेगा अपने पास? सबसे पहला कॉलम डेट, देन पर्टिकुलर अमाउंट, उसके बाद अगेन डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये अपने पास फॉर्मेट हो जाएगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करना है हमें? सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे इसका जो लोन की अमाउंट है उसको इसके कैपिटल अकाउंट से निकाल के कहां ट्रांसफर करेंगे? इसके लोन अकाउंट में। कौन सी डेट को ट्रांसफर करेंगे? और ये अब हम 31 मार्च 2021 को। ठीक है, 31 मार्च 2021 को सबसे पहले हमारा काम है क्या लिखेंगे? बाई मधुर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी अपने पास। कितनी अमाउंट थी अपने पास? ये 30,000। इसके कैपिटल से अमाउंट कहां आ गई? इसके लोन अकाउंट में आ गई। ठीक है, अब 31 मार्च 2021 को ये अब हम क्या करेंगे? टू बैलेंस सीडी कर देंगे इस बैलेंस को 30,000, क्योंकि एक दिन का तो कोई इंटरेस्ट जाएगा नहीं, ये साल खत्म हो गया। अब इसे हम कैरी कर लेंगे, ब्रोट डाउन कर लेंगे बाई बैलेंस बीडी। ब्रोट डाउन बैलेंस कर लेंगे 1 अप्रैल 2021 को कितना अमाउंट हो जाएगा अपने पास? 30,000, 30,000। अब क्वेश्चन ने पेमेंट कैसे बोली थी? टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। सो 30,000 डिवाइडेड बाई 2, मतलब एक इंस्टॉलमेंट में कितनी अमाउंट जाएगी? 15,000। और उसके अलावा क्या जाएगा अपने पास? इंटरेस्ट जाएगा, 12% इंटरेस्ट जाएगा। सो इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी आएगी अपने पास? 12% पर एनम। करे सोल्व इसे। सो 31 मार्च 2022 को सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? बाई इंटरेस्ट। ठीक है, कितना इंटरेस्ट आएगा अपने पास? 30,000 का हम कैलकुलेट करेंगे कितने परसेंट? 12%। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 3600। अब इसे हम पे कर देंगे 31 मार्च 2022 को टू कैश या बैंक। आपकी बैलेंस शीट में क्या है अपने पास? कैश, टू कैश अकाउंट। 15,000 की एक इंस्टॉलमेंट है प्लस इंटरेस्ट है 3600 का, तो टोटल कितना पे करेंगे हम? 18,600 की हम टोटल पेमेंट करेंगे और बैलेंस लिख लेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ गया अपने पास? 33,600। 33,600 से हम माइनस कर लेंगे 18,600, कितना बैलेंस आ जाएगा अपने पास? 15,000। एक इंस्टॉलमेंट बचेगी। नाउ अब इसे हम कैरी करेंगे, ब्रोट डाउन कर लेंगे 1 अप्रैल 2022 को बाई बैलेंस बीडी। कितना ब्रोट डाउन हो गया बैलेंस अपने पास? 15,000। उसके बाद अपने पास आ जाएगा 31 मार्च 2023 को क्या हो जाएगा? बाई इंटरेस्ट अकाउंट। हम इंटरेस्ट पे करेंगे एक साल के बाद। 15,000 का कितने परसेंट? 12% इंटरेस्ट। कितना आ जाएगा अपने पास? ये 1800। अब इसी टोटल अमाउंट को 16,800 को हम यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि ये हमारी फाइनल इंस्टॉलमेंट है, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट में पे करनी थी हमें अमाउंट। 31 मार्च 2023 को हम यहाँ पे कर देंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, सो इस तरह से हमें आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 48 का। सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट किया क्वेश्चन में। ठीक है, उससे पहले हमने कुछ एडजस्टमेंट कर ली थी गुडविल से रिलेटेड। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया और कैपिटल अकाउंट में ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पे कितना आएगा? 55,300 आएगा। मैंने गलती से 310 लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास? फिर मधुर का लोन अकाउंट। पहले अमाउंट को क्या करेंगे? लोन अकाउंट में लेके आएंगे। अगले साल उसको हम क्या कर देंगे? ओपनिंग कर देंगे, उसकी इंटरेस्ट पे कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर चलेंगे, ओपनिंग करने के बाद इंटरेस्ट पे करने के बाद हम इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आंसर हुआ अपने पास क्वेश्चन नंबर 48। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49।
सो क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर गिवन है आर एस एंड टी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1, दो एक रेशियो है। ऑन 1 अप्रैल 2021 उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में अपने पास बैंक लोन क्रेडिटर्स कैपिटल्स का बैलेंस पी एंड एल, एक ओल्ड आइटम है कैश बी आर डेटर स्टॉक फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग। फर्म से रिटायर हुआ एस को रिटायर कर दो on 1st April 2021 and each share was as certain on the revaluation of assets as follows. स्टॉक की वैल्यू कर दी 40,000, फर्नीचर 6,000, प्लांट एंड मशीनरी 18, बिल्डिंग 40, 1700 was to be provided for doubtful debt, goodwill was to be valued at 12,000, एस को पे करने 21,680 इन कैश ऑन रिटायरमेंट एंड बैलेंस 3 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जिनको पे करना स्टार्ट करना है 30 जून 2021 से अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। क्वेश्चन में क्या करना है हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट करना है, लोन अकाउंट बनाना है और साथ में बैलेंस शीट भी करनी है। तो काफी लेंथी क्वेश्चन रहेगा, आराम से 20 मिनट जाएगी इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम करेंगे गुडविल की एडजस्टमेंट। ठीक है, पार्टनर कौन कौन है अपने पास आर एस एंड टी, इनका ओल्ड रेशियो क्या अपने पास 2:2:1। एस रिटायर हो रहा है यहां से, तो एस का गुडविल में शेयर कितना आएगा? फर्म की गुडविल जो वैल्यू की वो हमने कितने पे वैल्यू किया था? गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 12,000। 12,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5 कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? अमाउंट आ जाएगी अपने पास 4800 की अमाउंट आ जाएगी। अब इसकी एंट्री पास कर ले, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन में न्यू रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इस पार्टनर का शेयर यहां से हटा दो, तो 2:1 ही क्या हो जाएगा न्यू एंड गेन। सो 4800 डिवाइडेड बाई 3, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 1600 एंड 3200। ये अपने पास गुडविल की एंट्री होगी। अब क्वेश्चन में हम प्रिपेयर करते रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए माइनस एल प्लस ए प्लस एल माइनस। सबसे पहले स्टॉक की वैल्यू हमें कर देनी है 40,000। स्टॉक अभी है कितना 44,600। कितनी वैल्यू कम हुई स्टॉक की 4600। ठीक है, तो क्या लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट, ये वैल्यू कम हो गई स्टॉक की। उसके बाद नेक्स्ट है फर्नीचर की वैल्यू कर देनी है 6,000। फर्नीचर है कितने का 7,000 का, तो कितनी की वैल्यू कम हुई फर्नीचर की 1,000 टू फर्नीचर अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी अपने पास 18,000, यहाँ पे कितने 19,500। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी कर देनी है 18, तो कितनी वैल्यू कम हुई प्लांट एंड मशीनरी की 1500। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू हो जानी है 40,000। बिल्डिंग है कितने का 48, तो ये तो सारी वैल्यू कम हो रही है। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी कम हुई अपने पास 8,000 से, एक भी वैल्यू नहीं बढ़ी अभी तक, सारी घट रही है। उसके बाद 1700 प्रोवाइड कर देना है, 1700 प्रोवाइड कर देना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो यहाँ पे डेटर्स के ऊपर भी प्रोविजन है, इसकी भी वैल्यू कम करो। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब कि सारे ही एसेट कम हो गए इस क्वेश्चन में, तो एक भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे तो लॉस ही आएगा, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे लॉस आने। कितने का लॉस आएगा अपने पास? टोटल कर लो 4600, 1000, 1500, 8,000 एंड 1700। अमाउंट आ जाएगी 16,800। अपने पास लॉस कितने का आ गया 16,800 का लॉस आ गया। ठीक है, क्या लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। क्या क्या नाम है इनके? आर एस एन टी, पार्टनर्स के नाम यही थे ना आर एस एन टी। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो 2:1, तो 16,800 डिवाइडेड बाई 5, तो ये अमाउंट आ जाएगी 3360, 6720 एंड 6720। ठीक है, ये हो गया अपने पास रिवॉल्यूशन का लॉस। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट कर लिया, अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, तीन पार्टनर अपने पास आर एस एंड टी, आर एस एंड टी, आर एस एंड टी। सबसे पहले क्या लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी। इनका बैलेंस कितना है? इनका बैलेंस है 80 50 40, 80,000, 50,000 एंड 40,000। ये बैलेंस हो गया इनका। उसके बाद एक ओल्ड आइटम है पी एंड एल, बाई पी एंड एल अकाउंट 9,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में 2:1 में।
सो 9000 डिवाइडेड बाई 5 कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास 1800 3600 एंड 3600। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और क्या ओल्ड आइटम है अपने पास? कोई नहीं है। अब हम गुडविल की एंट्री कर ले। ठीक है, एस रिटायर हो रहा है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे? बाई आर कैपिटल एंड बाई टी इज कैपिटल। अमाउंट किसके कॉलम में? एस के कॉलम में। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू एस कैपिटल। अमाउंट किसके कॉलम में? आर के कॉलम में और टी के कॉलम में। कितने कितनी अमाउंट आएगी अपने पास की? 3200 एंड 1600। 3200 एंड 1600। अब लिख लेते हैं रिवैल्यूएशन का लॉस 6720 6720 एंड 3360 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और है अपने पास? नहीं है। अब देखो, एस को पे कर देने 21680 इन कैश, तो एस को पे कर दे टू कैश अकाउंट। 21680 की पेमेंट कर देंगे हम इसे। और क्वेश्चन ने उसके बाद क्या बोला? बैलेंस उसको ट्रांसफर करना है, बैलेंस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन अकाउंट में, जो कि हम पे करेंगे 3 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो बैलेंस अमाउंट कहां जाएगी? उसके एस के लोन अकाउंट। ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे और पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस लिख लेंगे टू बैलेंस सीडी कितना आएगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट का। टोटल कर लो। सबसे पहले आर का टोटल देखो कितना आ रहा है? 83600। 83600 से माइनस कर लेंगे 3200 एंड 6720, तो कितना बैलेंस आ जाएगा इसका? 73680। 73680 यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 41800। कितना? 41800 से माइनस कर लेंगे 1600 एंड 3360, ये अमाउंट आ जाएगी 36840। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 36840। तो अपने पास आर एन टी की कैपिटल का बैलेंस आ गया। अब एस के लोन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे पहले 50,000, 3600, 3200 एंड 1600, 58,400। इस 58,400 से माइनस कर लेंगे हम कितना? 6720 एंड 21,680, तो कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास? 30,000 का बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है? बैलेंस शीट बनानी है। तो पहले बैलेंस शीट कर ले, उसके बाद पार्टनर का लोन अकाउंट करेंगे। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैश, चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले बैंक लोन लिखते हैं। लायबिलिटी साइड कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। 12,800 सेम लिख लेंगे। क्रेडिटर्स 25,000। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास कैपिटल्स का बैलेंस पार्टनर आर और टी का कितना कितना आया था अपने पास? 73,680 एंड कितना आया था? 36,840। 36,840 36,840 अपने पास कितना हो जाएगा? 110,520, 1,10,520। ठीक है, ये कैपिटल्स का बैलेंस हो गया। उसके बाद पार्टनर का लोन अकाउंट अपने पास, एस के लोन की वैल्यू कितनी है अपने पास? एस लोन अकाउंट कितनी वैल्यू आई थी एस के लोन की अपने पास? ये 30,000 वैल्यू आई थी। और ये बैलेंस शीट हम कब प्रिपेयर कर रहे हैं? ये प्रिपेयर कर रहे हैं 1/4/2021 को। ऑन 1/4/2021 को हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास? पेंडल को हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। क्वेश्चन में कोई भी स्टार लगा हुआ नहीं है, मतलब कोई भी अपने पास अनरिकॉर्डेड आइटम नहीं है। अब आ जाओ एसेट की साइड। तो एसेट की साइड कैश का बैलेंस अपने पास कितना? 51,300, लेकिन कुछ कैश हमने रिटायरिंग पार्टनर को पे किया था कितना? 21,680 का। माइनस कर देंगे इसको। सो कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास? 29,620। उसके बाद नेक्स्ट क्या अपने पास? बीआर। बीआर की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं है, सेम लिख लो। बिल्स रिसीवेबल 10,800। नेक्स्ट अपने पास डेटर्स की वैल्यू चेंज हुई। इसके बाद तो लगभग सारे एसेट चेंज हुए थे। डेटर्स की वैल्यू कितनी है अपने पास? डेटर्स की वैल्यू 35,600। इस 35,600 से हम माइनस कर देंगे कितना? हमने एक प्रोविजन क्रिएट किया था 1,700 का, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,700 का प्रोविजन। सो 35,600 से माइनस कर दो 1,700, कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास? 33,900। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास? स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितनी कर देनी है हमें? 40,000। क्वेश्चन ने वैल्यू बोला है, रिवैल्यूड किया हुआ है उसको। उसके बाद फर्नीचर को कर देना है 6,000।
सो हमने स्टॉक रिकॉर्ड कर लिया, फर्नीचर कर लिया। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो जाएगी 18,000 एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 40,000। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है? नहीं है, टोटल कर लो। 29,620, 10,800, 33,900, 40,000, 6,000, 18,000 एंड 40,000। सो ये टोटल आ रहा है अपने पास 178320। ऐसे लायबिलिटी साइड का भी चेक कर लेंगे। सो ये भी कितना आ रहा है 178320। क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें क्या करना है, एस का लोन अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, सो प्रिपेयर करते हैं एस से लोन अकाउंट। सबसे पहला कॉलम डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर अमाउंट। पहली एंट्री क्या रहेगी, कैपिटल अकाउंट से अमाउंट कहां लेके आनी है हमें, लोन अकाउंट में। सो कौन सी डेट को एंट्री थी अपने पास, ये 1/4/2021 को। कब, 1/4/2021 को। 1/4/2021 को क्या रिकॉर्ड करेंगे हम, बाई एस कैपिटल अकाउंट। और कितनी अमाउंट आएगी अपने पास यहाँ पे, 30,000 की। अब हमें यहाँ पे जो पेमेंट करनी है वो किस बेस पे पेमेंट करनी है, क्वार्टरली पेमेंट करनी है, मतलब हर 3 महीने के एंड में पेमेंट करनी है। और फर्स्ट पेमेंट कब करनी है हमें, 30 जून को। सो 30 जून को फर्स्ट पेमेंट करनी है हमें 2021 को। क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट अकाउंट। सो 30,000 के ऊपर 12% इंटरेस्ट का रेट, और कितने महीने का, 3 मंथ्स का, क्योंकि क्वार्टरली है ना अपने पास, तो 3 महीने लेके चलेंगे हम यहाँ पे। सो अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास इंटरेस्ट की, 900। अब यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे पहली अपनी 2021 पेमेंट कैसे जाएगी, कैश से, टू कैश अकाउंट। कितनी पेमेंट कर देनी है हमें, क्वेश्चन ने बोला 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 3, एक इंस्टॉलमेंट कितने की आएगी, 10,000 की, प्लस इंटरेस्ट 900, टोटल कितनी अमाउंट आ जाएगी, 10,900। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 30 सितंबर को। जुलाई के अपने पास जून में पेमेंट की, जुलाई अगस्त सितंबर, सेकेंड अपने पास जो नेक्स्ट क्वार्टर कब खत्म होगा अपने पास, सितंबर में। 30 सितंबर 2021, 30/9/2021 को बाई इंटरेस्ट अकाउंट। अब देखो 30,000 की अपने पास टोटल अमाउंट थी, उसमें से 10,000 की इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी, तो बैलेंस कितना बचेगा अब अपने पास, 20,000। ठीक है ना, 12% का रेट 3 मंथ्स के लिए। या फिर ऐसे कर लो, इन दोनों का टोटल कर लो और उसमें से ये माइनस कर दो, बैलेंस आपके पास कितना आएगा, 20,000 ही आएगा। ठीक है, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास, 20,000 का 12% का रेट कितने महीने के लिए अपने पास, 3 महीने के लिए। अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास, अब ये 600 रुपये। 30/9/2021 टू कैश अकाउंट कितनी पेमेंट कर देंगे, 10,000 प्लस 600, कितना अमाउंट आ जाएगा अपने पास, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 10,600 की। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2021 को बाई इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट आएगा, देखो 30,000 में से 20,000 की इंस्टॉलमेंट गई, बैलेंस कितना बचेगा अब अपने पास, 10,000। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इन तीनों का टोटल कर लो, उसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस कर लो, बैलेंस कितना बचेगा, 10,000। 12% का रेट 3 मंथ्स के लिए। सो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 10,000, 12% का रेट 3 मंथ्स के लिए, ये अमाउंट आ जाएगी 300 रुपये। ठीक है, ये अपने पास फाइनल इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 31 दिसंबर को। टू कैश अकाउंट कितना पे कर देंगे अब हम यहाँ पे, 10,000 प्लस 300, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 10,300 की फाइनल अमाउंट आ जाएगी। टोटल कर लेंगे, बैलेंस लिख लेंगे और यही अपना आंसर है। 31,800। ठीक है, सो ये अपने पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपने पास, ये 49। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या गिवन है, देखो अपने पास बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट किसकी, जी के एंड डब्ल्यू की, 31 मार्च 19 को, हु से प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। इनकी कैपिटल्स गिवन है और एक ओल्ड आइटम अपने पास है, जनरल रिजर्व। यहाँ पे ओल्ड आइटम है गुडविल, इसके अलावा कोई भी ओल्ड आइटम नहीं है। 1 अप्रैल 2019 को जी रिटायर हो गया फर्म से। कौन रिटायर हो गया, जी, मतलब फर्स्ट पार्टनर यहाँ से रिटायर हो गया।
ठीक है। और कुछ एसेट्स अपने पास गिवन है, कुछ लाइबिलिटीज में रिवैल्यूएशंस गिवन है। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 15,000, कर लेंगे हम एंट्री। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टू बी रिवैल्यूड एज अंडर स्टॉक 10,000, सन्डे डेटर 11,500, लैंड एंड बिल्डिंग 18,000, प्लांट एंड मशीनरी 16,500 एंड क्रेडिटर्स 9,200। लाइबिलिटी फॉर WCR अमाउंटिंग टू 500 इज टू बी ब्रोट इनटू द बुक्स में लेके आने, लेकिन अपने पास कोई भी क्लेम गिवन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार मार्क कर लो अपने पास, क्योंकि ये क्या हो गया, अनरिकॉर्डेड आइटम हो जाएगा। द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बी फिक्स्ड एट 35,000 बिटवीन KNW इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3। अब ध्यान देना, ये पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है 4:3। पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल फिक्स की 35,000 और पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस कैपिटल को 4:3 में। एंड द एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और brought in by the continuing partner as the case may be 13,150 पे कर देना जी को। बैलेंस ड्यू टू हिम was to be paid 3 equal annual installment together with the interest of 12% per annum। और बाकी जो उसकी लोन की अमाउंट है वो 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में हमें पे करनी है 12% के रेट पे। ठीक है, हमें क्या करना है, लेजर्स अकाउंट बनाने हैं, बैलेंस शीट करनी है, मतलब वही रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट, और साथ में क्या करना है, जी का लोन अकाउंट जब तक ये पे ना हो जाए। और कैपिटल में साथ में क्या है, एडजस्टमेंट भी है। तो ये मान लो आराम से इस क्वेश्चन में 20 मिनट जाएगी। ठीक है, चलो करना स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले गुडविल का ही देखते हैं। पार्टनर्स के नाम क्या है, GKNW। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना है, 3:2:1। जी रिटायर हो गया यहाँ से, तो अपने पास जो एंट्री बनेगी वो क्या बन जाएगी, केज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल अकाउंट। सो अब गुडविल कितने पे फिक्स किया हमने, 15,000 में। तो 15,000 का कितना कैलकुलेट कर लेंगे हम, 3/6। कितनी अमाउंट आ जाएगी, 7,500। इस 7,500 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे गेनिंग रेशियो में। तो पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। यही इनका न्यू रेशियो रहेगा। 17,500 डिवाइडेड बाई 3, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 2,500 एंड 5,000। अब ध्यान देना, मैं फिर कह रहा हूं, ये पार्टनर्स का न्यू रेशियो नहीं है, ये वो रेशियो जिसमें पार्टनर्स कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल रहेगी, ये न्यू रेशियो नहीं है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। ये हो गया अपने पास, एंट्री होगी। अब क्वेश्चन में क्या करना है हमें, सबसे पहला काम है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर कैपिटल, फिर बैलेंस शीट, फिर लोन अकाउंट। मतलब 5 मिनट अगर एक अकाउंट में लगती है तो 20 मिनट इस क्वेश्चन में आपको लग जाएगी। सबसे पहले A माइनस L प्लस A प्लस L माइनस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करना है। कैसे करना है, स्टॉक की वैल्यू करनी है 10,000, स्टॉक है कितना 12,500 का, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी कम हुई अपने पास, 2,500। उसके बाद नेक्स्ट है डेटर्स की वैल्यू कितनी करनी है, 11,500। डेटर्स है कितना 12,000 का, तो 500 का क्या क्रिएट कर लेंगे हम, टू प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू करनी है 18,000। लैंड एंड बिल्डिंग है कितना 15,000 का, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग कितनी वैल्यू बढ़ जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग की 3,000 से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ जाएगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी करनी है, 16,500। प्लांट एंड मशीनरी है कितने का अपने पास, 18,000 का। टू प्लांट एंड मशीनरी कितनी वैल्यू कम हो जाएगी अपने पास, 1,500। 18 माइनस 16,500 कितना आ जाएगा, 1,500। उसके बाद क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन ने बोला 9,200 वैल्यू कर देनी है क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स की वैल्यू है कितनी, 10,000। मतलब क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हुई, कितने से कम हुई, 800 रुपीज से। 10,000 माइनस 9,200, 800 से वैल्यू कम होगी क्रेडिटर्स की। उसके बाद एक क्लेम क्रिएट करना है, किसके ऊपर, WCR के ऊपर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के ऊपर 500 रुपए का, और क्वेश्चन के अंदर रिजर्व गिवन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, टू क्लेम ऑन WCR। ठीक है, उसके अलावा एंटायर कैपिटल बस इतनी एडजस्टमेंट है, टोटल कर लो। बैलेंस देखो किस साइड आएगा अपने पास, तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, 2,500 प्लस 500 प्लस 1,500 प्लस 500, टोटल आ रहा है 5,000। इस 5,000 के टोटल से माइनस कर लेंगे हम कितना, 3,800, और बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास, 1,200। क्या लिखेंगे, बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर GKNW। पार्टनर्स का रेशियो क्या अपने पास, 3:1।
3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 3 2 5 और 1 6, 1200 को 6 से भाग कर लो, कितनी अमाउंट आ जाएगी 200, 400 और 600। ठीक है, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और यहाँ पे ध्यान रखना क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बी है, जी के एंड डब्ल्यू, जी के एंड डब्ल्यू सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी, इनकी कैपिटल्स का बैलेंस। सो इनकी कैपिटल्स का बैलेंस कितना है, क्वेश्चन में इनकी कैपिटल का बैलेंस गिवन है 22,000, 13,000 एंड 9,000। 22, 13 एंड 9,000, ये इनकी कैपिटल्स का बैलेंस हो गया। ओल्ड आइटम में क्या अपने पास जनरल रिजर्व है, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशियो में बिटवीन पार्टनर्स। 12,000 को किस रेशियो में, 3:1 में, 3 2 5 और 1 6, 12,000 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2,000, 4,000 एंड 6,000, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ओल्ड आइटम क्या अपने पास, गुडविल कितना है 7,500, तो क्या लिखेंगे टू गुडविल, 7,500 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अगेन 3:1 में। सो इसे तो डिवाइड ही करके देखना पड़ेगा, 7,500 डिवाइडेड बाई 6, 1,250, 2,500, 3,750, ये हमने गुडविल की एडजस्टमेंट कर ली, जो ओल्ड गुडविल थी, पुरानी गुडविल थी, जो बैलेंस शीट में अपेयर हो रही थी। इसके अलावा कोई भी ओल्ड आइटम नहीं है। रिवैल्यूएशन का लॉस लिख ले, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना लॉस है अपने पास 600, 400 एंड 200, 600, 400 एंड 200 का अपने पास क्या है लॉस है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। पार्टनर जी रिटायर हुआ था यहां से, बाई केस कैपिटल अकाउंट, बाई डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कहाँ जाएगी जी के कॉलम में, तो यहाँ पे लिख लेंगे टू जीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कहाँ जाएगी के एंड डब्ल्यू के कॉलम में, कितनी अमाउंट थी अपने पास 5,000 एंड 2,500, 5,000 2,500, 5,000 2,500। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट इसके अलावा कुछ है क्वेश्चन में, नहीं है। सो पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स करनी है, और 13,150 की पेमेंट कर दो जी को सबसे पहले तो। सो जी को पेमेंट कर देते हैं। जी की पेमेंट कैसे आएगी, क्वेश्चन में कुछ बोले कैसे करें पेमेंट, इसको बैंक से ही करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ना तो कैश का कॉलम गिवन है, ना ही बैंक का कॉलम गिवन है, तो अमाउंट कहाँ से करें फिर, बैंक से ओवरड्राफ्ट ही करना पड़ेगा अब हमें यहाँ पे। ठीक है, सो 13,150 आ जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा अपने पास 13,150, यहाँ पे पे कर देंगे जी को, और इसका बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे जो ट्रांसफर हो जाएगा जी के लोन अकाउंट में। ठीक है, तो जी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे इस अमाउंट को। कितनी अमाउंट आ जाएगी अब हमें वो चेक करना पड़ेगा, जो भी आएगा वो यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ लिख लेंगे टू बैलेंस सी डी, कितनी अमाउंट पार्टनर्स की आती है। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अभी ना एडजस्टमेंट और करनी है, तो यहाँ पे बाई बैलेंस बी डी और करेंगे अभी हम। ठीक है, तो सबसे पहले जी की अमाउंट कैलकुलेट कर लो, 22,000, 6,000, 5,000 एंड 2,500, कितनी अमाउंट आ जाएगी 35,500। 35,500 में से माइनस कर लो कितना 3,750, 600 एंड 13,150। सो कितनी अमाउंट आ जाएगी इसकी 18,000 अमाउंट आ जाएगी इसके लोन की। ठीक है, ये हो गया। अब रिमेनिंग पार्टनर्स की अमाउंट कैलकुलेट कर ले, कितना आ जाएगा 13,000 प्लस 4,000, 17,000 के का बैलेंस। इस 17,000 से माइनस कर लेंगे हम कितना 2,500, 400 एंड 5,000, कितना बैलेंस आ जाएगा 9,100। कितना बैलेंस आया 9,100। नेक्स्ट अब कैलकुलेट करते हैं डब्ल्यू का बैलेंस। सो ये दिख रहा है मेरे को 11,000 टोटल, 11,000 से माइनस कर लेंगे हम कितना 1,250, 200 एंड 2,500, कितना बैलेंस आएगा 7,050। ये बैलेंस यहाँ जाएगा अपने पास 9,100, 7,050। पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट करके यहाँ लिख लेंगे टू बैलेंस सी डी, जो इनकी फाइनल कैपिटल होनी चाहिए, और जो भी एडजस्टमेंट आएगी वो कैसे आ जाएगी अपने पास, कैश या बैंक से। ठीक है, बाय बैंक अकाउंट या फिर
टू बैंक अकाउंट, जैसे भी आएगा वो देख लेंगे फिर हम, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या बोला, 13,150 टू बी पेड टू जी, द बैलेंस ड्यू टू हिम वाज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट हो जाएगा ये। एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बी फिक्स्ड एट 35,000, जो कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 4:3 में। सो 35,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 35,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लो किस रेशियो में, 4:3 में। सो 35,000 डिवाइडेड बाई कितना, 7, मल्टीप्लाई बाई 4, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 20,000 किसका शेयर आ जाएगा, जी का, और 15,000 किसका शेयर आ जाएगा अपने पास, डब्ल्यू का। आ गया ये बैलेंस। अब हमें क्या चेक करना है कि कौन सा पार्टनर कितनी अमाउंट लेके आएगा या फिर लेके जाएगा। वो कैसे पता चलेगा, टोटल से पता चल जाएगा हमें कि ए का टोटल कितना आ रहा है, 20,000, कितना आ रहा है, 20,000। तो ये अमाउंट लेके आएगा, कहने का मतलब क्या है, इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 20,000 है कितनी, 9100। सो ये कितनी अमाउंट लेके आएगा, 10,900 की अमाउंट लेके आएगा, ठीक है। उसके बाद इसका भी टोटल एक्सेस है 15,000, 15,000 से माइनस कर लेंगे कितना, 7050, ये कितनी अमाउंट लेके आएगा फिर, 7950 की ये अमाउंट लेके आएगा। हो गया, अपने पास क्या आ गया, कैपिटल अकाउंट आ गया पार्टनर का, हमने लेजर अकाउंट्स कर लिए। अब हमें बैलेंस शीट करनी है आफ्टर जी इज रिटायरमेंट, तो बैलेंस शीट और कर ले। जी की रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट और करनी है, तो सबसे पहले अपने पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, कैपिटल्स का ही बैलेंस गिवन है, तो कैपिटल्स का बैलेंस लिख ले। कौन कौन बचे, के एंड डब्ल्यू, के एंड डब्ल्यू, कितने कितनी अमाउंट बची अपने पास, ये 20,000 एंड 15,000। जो फाइनल अमाउंट तो है वो तो यही है, 20 एंड 15, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 35,000। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की अमाउंट हमने चेंज की थी, और चेंज करके क्रेडिटर्स की अमाउंट हमने कितनी कर दी थी, 9200। बिल्स पेबल के ऊपर कोई चेंज नहीं है, सेम लिख लो 4,000। उसके बाद बिल्स पेबल के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, जनरल रिजर्व, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर ही चुके हैं। एक हमने स्टार किया हुआ है यहाँ पे, क्लेम फॉर डब्ल्यूसीआर कितना है, 500, क्लेम फॉर डब्ल्यूसीआर कितने का, 500 रुपये का क्लेम फॉर डब्ल्यूसीआर। उसके बाद एसेट साइड आ जाओ, स्टॉक की वैल्यू कितनी है अपने पास, स्टॉक की वैल्यू है 12,500, लेकिन चेंज कर दिया था स्टॉक, हमने कितना कर दिया था, 10,000 का स्टॉक कर दिया था। स्टॉक के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, सन्ड्री डेटर्स 11,500, डेटर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 11,500, डेटर्स है कितने अपने पास, 12,000 के, 12,500 के, मीन्स हमने क्या क्रिएट किया, सॉरी डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 12,000 अपने पास, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गया अपने पास, 1,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गया। डेटर्स की वैल्यू 12,000 थी, करनी कितनी हमें, 11,500। अच्छा, तो 500 का आएगा ना ये फिर, यहाँ पे देख लो ना कितनी, हाँ 500 रुपये है ये, तो इसे करेक्ट करो, ये कितनी अमाउंट आएगी अपने पास, 12,000 डेटर्स की अमाउंट है, 500 का हमें प्रोविजन क्रिएट करना है, तो फाइनल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 11,500, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी कर देनी है, 18,000, लैंड एंड बिल्डिंग कर देना है हमें 18,000 का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी कर देना है 16,500 का। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास सन्ड्री क्रेडिटर्स का हम एडजस्टमेंट कर चुके, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल है 5,000 का। ये सारे एसेट्स आ गए, लेकिन अभी एक एसेट नहीं आया, कौन सा नहीं आया, बैंक। देखो, बैंक में से पे कर दिया हमने 13,150, तो यहाँ पे देखो अमाउंट कितनी आ रही है अपने पास, 10,900 की एक अमाउंट आई, प्लस 7,950 की एक अमाउंट आई, लेकिन पे कितना किया हमने, 13,150 जी को। सो कितनी अमाउंट बचेगी फिर अपने पास, 10,900 प्लस 7,950 माइनस 13,150, कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, 5,700 का बैलेंस बच जाएगा किसका, बैंक का, ठीक है। टोटल कर लो और बैलेंस चेक करो कितना आ रहा है अपने पास, 10,000, 11,500, 18,000, 16,500, 5,000 प्लस 5,700, ये आ रहा है अपने पास 66,700 माइनस
और हम एक अमाउंट रिकॉर्ड करना भूल गए 18,000 की। कौन सी अमाउंट थी अपने पास? जी का लोन अकाउंट, जी इज लोन अकाउंट। और ये अमाउंट कितनी आ जाएगी टोटल अपने पास? 66,700 अपने पास बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है? जी का लोन अकाउंट भी करना है, जी इज लोन अकाउंट। फर्स्ट कॉलम डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे ही करना हमें। तो सबसे पहले क्या आएगा अपने पास? कौन सी डेट को अमाउंट ट्रांसफर होगी? 1 अप्रैल 2019 को। कब? 1 अप्रैल 2019 को। 1/4/2019 को क्या रिकॉर्ड करेंगे हम यहाँ पे? बाई जीज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? 18,000। अब 31 मार्च 2020 को क्या आ जाएगा अपने पास? सबसे पहले हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे इस साल का। सो कितना इंटरेस्ट आएगा? 18,000 का। कितने परसेंट का रेट है इंटरेस्ट का अपने पास? 12%। सो कितनी अमाउंट आ जाएगी? 18,000 का 12% कितनी अमाउंट हो जाएगी? 2160। ठीक है। अब 31 मार्च 2020 को हम पेमेंट करेंगे पहली हमारी टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट कर देंगे? जो हम पेमेंट करेंगे वो करेंगे 6,000 प्लस 2160। कितनी पेमेंट कर देंगे हम यहाँ पे? 8160 की हम पेमेंट कर देंगे। कितना? 8160 की। सो 6,000, देखो 6,000 कैसे आया? हमें इंस्टॉलमेंट कितनी बनानी है यहाँ पे? टोटल 3 इंस्टॉलमेंट बनानी है। पहली कितने की अपने पास? 18,000 का टोटल अमाउंट ड्यू है, डिवाइडेड बाई 3। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की आ जाएगी? 6,000 की। सेकंड भी 6,000 की और थर्ड भी 6,000। अब यहाँ पे लिख लेंगे टू बैलेंस सीडी। कितनी अमाउंट बच जाएगी अपने पास? 12,000। टोटल कर लेंगे, टोटल आ जाएगा 2160। ठीक है। उसके बाद 1/4/2020 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? बाई बैलेंस बीडी। ब्रोट डाउन बैलेंस कितना है इसके लोन का? 12,000। अब पेमेंट करेंगे 31 मार्च 2000। कब पेमेंट करनी है हमें? 31 मार्च 2021 को। सबसे पहले यही आएगा अपने पास। और इस दिन क्या आएगा? पहले इंटरेस्ट आएगा। कितना इंटरेस्ट आएगा? 12,000 का। कितने परसेंट? 12%। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 1440। अब 31 मार्च 2021 को सबसे पहले हम यहाँ पे टू बैंक अकाउंट करेंगे। कितनी अमाउंट पे करेंगे? 6,000 अपने पास इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है, प्लस 1440। कितना पे कर देंगे? 7440। अब बैलेंस कितना बच जाएगा जिसको हम कैरी कर देंगे? वो हो जाएगा अपने पास 6,000 का बैलेंस कैरी। टोटल कितना आ जाएगा? 13,440 एंड 13,440। नाउ 1/4/2021 को, 1/4/2021 को कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? अब यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी कितनी अमाउंट आएगी अपने पास? 6,000। इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2022 को बाई इंटरेस्ट अकाउंट। 6,000 का कितने परसेंट कैलकुलेट करेंगे हम? 12%। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 6,000 का 12% ये आ जाएगा 720। कितना आ जाएगा? 720। अब जो ये टोटल अमाउंट आएगी इसे हम पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट 6720। ये अपने पास फाइनल इंस्टॉलमेंट होगी कब? 31 मार्च 2022। ठीक है। सो इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 50। तो 3 क्वेश्चन किए हमने, तीनों क्वेश्चन को करने में हमें एवरेज 48 मिनट्स लगी है। सो एक क्वेश्चन को करने में हमें कितना टाइम लग गया? 16 मिनट लगी है। 3 क्वेश्चन को करने में 48 मिनट। ठीक है। तो इतना टाइम तो नॉर्मली लगेगा ही आपको इन क्वेश्चन को करने में, क्योंकि आप रिवैल्यूएशन भी कर रहे हो, कैपिटल भी कर रहे हो, बैलेंस शीट भी कर रहे हो, और साथ में क्या आ रहा है अपने पास? लोन अकाउंट भी आ रहा है। ठीक है।